नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। अभी हाल ही में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था सुपर 30, जिसमें वो एक डायलॉग बोलते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजतंत्र में ऐसा होता है कि वहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन प्रजातंत्र में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन आजकल जो हमारी देश की स्थिति है उसमें हम साफ-साफ देख सकते हैं कि बहुत सारे बड़े-बड़े नेता हैं जिनके बच्चे ही आजकल आगे आते हैं, वही फिर नेता बनते हैं और वही अपने पार्टी को लीड करते हैं। यानी कि सुपर 30 में जो ऋतिक रोशन ने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन अब ऋतिक रोशन को एक और मूवी बनानी पड़ेगी जहाँ पे उनको बोलना पड़ेगा कि नेता का बेटा भी नेता नहीं बनेगा। हमारे देश में हम देखते हैं कि ज़्यादातर ऐसे नेता, ऐसे लीडर आपको देखने को मिल जाएँगे, जिनके खानदान के या जिनके बाप-दादा पहले से इस प्रोफ़ेशन में रहे हो। एक तरह से राजनीति को भी इन्होंने प्रोफ़ेशन बना लिया था। प्रोफ़ेशन बना ही लिया था तो बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, सभी उसी लाइन में आने लगे और सब नेतागिरी करने लगे, चाहे उनमें योग्यता हो या ना हो। आज के समय में भारत की ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे नेताओं का चुनाव उनकी योग्यता को देख के नहीं किया जाता है, बल्कि उनके परिवार को देख के किया जाता है। चाहे वो नेता कितना ही नकारा क्यों ना हो, किसी काम का क्यों ना हो, पप्पू क्यों ना हो, चाहे वो टोटी चोरी क्यों ना हो, लेकिन उसको नेता लोग मानते हैं क्योंकि वो किसी बड़े नेता का बेटा है। किसी की नाक अपने दादी से मिल जाती है, वो भी नेता बन जाती है, वो भी बहुत बड़ी नेता कहलाती है। तो भारत में जो है, ये जो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा वाली कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक नया आ गया कि अब राजा का बेटा तो राजा नहीं बनता है क्योंकि राजतंत्र है नहीं, लेकिन प्रजातंत्र में नेता का बेटा नेता ज़रूर बन जाता है और वही अपने पार्टी को लीड करता है। और फिर जब पार्टी में इस तरह की चीज़ें होती है तो आपको पता ही होगा कि कितने अच्छे से वहाँ पे काम होता होगा। क्योंकि ये एक तरह से प्रोफ़ेशन की तरह हो गया कि चलो मेरा बाप नेता था, अब मैं नेता हूँ, फिर मेरे घर के नीचे के लोग नेता होंगे और इसी तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ के चली जाती है जो समाज के हित में नहीं होती है। ये लोग ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने लिए ही सोचते हैं, समाज के लिए ये लोग नहीं सोचते हैं। आज के समय में भारत में ज़्यादातर ऐसी पार्टियाँ हैं जो किसी न किसी एक परिवार से जुड़ा हुआ है। अगर आप ऐसी पार्टियों को देखेंगे, अगर आप पूरे देश में जितनी भी पार्टियाँ हैं उनके बारे में एक बार आकलन करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि देश के लगभग 75 से 80% से ज़्यादा ऐसी पार्टियाँ हैं जो किसी एक ही परिवार का है और उसी परिवार का वहाँ पे बोलबाला है। चाहे वो जो करे, उस पार्टी को जैसे चलाए, ये सारा निर्णय उनका खुद का होता है। जैसे कि आपको पता है, आप कांग्रेस पार्टी को ही देख लीजिए, वहाँ का अध्यक्ष देख लीजिए, लंबे समय से एक ही फैमिली यानी गांधी फैमिली से ही आपको देखने को मिलेंगे। आप सपा को देख लीजिए, आप बसपा को देख लीजिए। बिहार में भी ऐसी 2 पार्टियाँ हैं जिसपे किसी परिवार विशेष का दबदबा है। एक राजद पार्टी है और दूसरी लोजपा पार्टी है जिसपे कि एक ही परिवार का दबदबा है और वही परिवार जो चाहता है इन दोनों पार्टियों से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। उनका जो मन करता है वो करते हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। इनके जो भी सपोर्टर्स हैं, इनके जो भी नेता है, चाहे मंत्री है, सब इनकी बात को मानते हैं। मानने के सिवा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि इन पार्टियों का जो सर्वसर्वा होते हैं ये फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। इन फैमिली मेंबर्स के लोग ही होते हैं। बाहर वाले बस इसमें अपना काम करते हैं। जैसे कि आप एक कंपनी में जाके काम करते हैं, जिस दिन आपका मन भर गया आप अपना कंपनी चेंज कीजिए, दूसरे अपने मनपसंद कंपनी में जाइए, वहाँ कीजिए, फिर मन भरा फिर तीसरे में जाइए। तो भारत में कुछ इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है काम करती है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। भले ही अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे राजा का बेटा राजा तो नहीं बनता है, लेकिन जो नेता है, नेता का बेटा अभी भी नेता बनता है, ये आगे भी बनता रहेगा। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा कल एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।